पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल 2 राजा की पुस्तक का 15 अध्याय वचन 1 से 38 यह कहता है। वचन 1, इस्राएल के राजा यारोबाम के 27वें वर्ष में यहूदा के राजा अमस्याह का पुत्र अजर्याह राजा हुआ। वचन 2, जब वह राज्य करने लगा तब 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यकोल्याह था जो यरूशलेम की थी। वचन 3, जैसे उसका पिता अमस्याह किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, वैसे ही वह भी करता था। वचन 4, तो भी ऊंचे स्थान गिराए न गए, प्रजा के लोग उस समय भी उन पर बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे। वचन 5, और यहोवा ने उस राजा को ऐसा मारा कि वह मरने के दिन तक कोढ़ी रहा और अलग एक घर में रहता था। और योताम नाम राजपुत्र उसके घराने के काम पर अधिकारी होकर देश के लोगों का न्याय करता था। वचन 6, अजर्याह के और सब काम जो उसने किए वह क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में तहीं लिखे हैं। वचन 7, निदान अजर्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको दाऊदपुर में उसके पुरखाओं के बीच मिट्टी दी गई और उसका पुत्र योताम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। वचन 8, यहूदा के राजा अजर्याह के 38वें वर्ष में यारोबाम का पुत्र जकर्याह इस्राएल पर शोम्रोन में राज्य करने लगा और 6 महीने राज्य किया। वचन 9, उसने अपने पुरखाओं की नाई वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अर्थात नबात के पुत्र यारोबाम जिसने इस्राएल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे वह अलग न हुआ। वचन 10, और याबेश के पुत्र शल्लूम ने उससे राजद्रोह की गोष्ठी करके उसको प्रजा के सामने मारा और उसका घात करके उसके स्थान पर राजा हुआ। वचन 11, जकर्याह के और काम इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। वचन 12, यों यहोवा का वह वचन पूरा हुआ जो उसने येहू से कहा था कि तेरे परपोते के पुत्र तक तेरी संतान इस्राएल की गद्दी पर बैठती जाएगी। और वैसा ही हुआ। वचन 13, यहूदा के राजा उज्जियाह के 39वें वर्ष में याबेश का पुत्र शल्लूम राज्य करने लगा और महीने भर शोम्रोन में राज्य करता रहा। वचन 14, क्योंकि गादी के पुत्र मनहेम ने तिर्सा से शोम्रोन को जाकर याबेश के पुत्र शल्लूम को वही मारा और उसे घात करके उसके स्थान पर राजा हुआ। वचन 15, शल्लूम के और काम और उसने राजद्रोह की जो गोष्ठी की, यह सब इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखा है। वचन 16, तब मनहेम ने तिर्सा से जाकर सब निवासियों और आसपास के देश समेत तिप्सह को इस कारण मार लिया कि तिप्सहियों ने उसके लिए फाटक न खेले थे, इस कारण उसने उन्हें मार लिया और उसमें जितनी गर्भवती स्त्रियां थीं उस सबों को चीर डाला। वचन 17, यहूदा के राजा अजर्याह के 39वें वर्ष में गादी का पुत्र मनहेम इस्राएल पर राज्य करने लगा और 10 वर्ष शोम्रोन में राज्य करता रहा। वचन 18, उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात के पुत्र यारोबाम जिसने इस्राएल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे वह जीवन भर अलग न हुआ। वचन 19, अश्शूर के राजा पूल ने देश पर चढ़ाई की और मनहेम ने उसको 1000 किक्कार चांदी इस इच्छा से दी कि वह उसका सहायक होकर राज्य को उसके हाथ में स्थिर रखे। वचन 20, यह चांदी अश्शूर के राजा को देने के लिए मनहेम ने बड़े बड़े धनवान इस्राएलियों से ले ली, एक एक पुरुष को 50-50 शेकेल चांदी देनी पड़ी, तब अश्शूर का राजा देश को छोड़कर लौट गया। वचन 21, मनहेम के और काम जो उसने किए वे सब क्या इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं। वचन 22, निदान मनहेम अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसका पुत्र पकहयाह उसके स्थान पर राज्य करने लगा। वचन 23, यहूदा के राजा अजर्याह के 50वें वर्ष में मनहेम का पुत्र पकहयाह शोम्रोन में इस्राएल पर राज्य करने लगा और 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। वचन 24, उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात के पुत्र यारोबाम जिसने इस्राएल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे वह अलग न हुआ। वचन 25, उसके सरदार रमल्याह के पुत्र पेकह ने उससे राजद्रोह की गोष्ठी करके
शोमरोन के राजभवन के गुम्मट में उसको और उसके संग अर्गोब और अर्ये को मारा, और पेकह के संग 50 गिलादी पुरुष थे, और वह उसका घात करके उसके स्थान पर राजा बन गया। वचन 26। पकहयाह के और सब काम जो उसने किए, वह इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। वचन 27। यहूदा के राजा अजर्याह के 52वें वर्ष में रमल्याह का पुत्र पेकह शोमरोन में इस्राएल पर राज्य करने लगा, और 20 वर्ष तक राज्य करता रहा। वचन 28। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात के पुत्र यारोबाम, जिसने इस्राएल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा, और उनसे वह अलग न हुआ। वचन 29। इस्राएल के राजा पेकह के दिनों में अश्शूर के राजा तिग्लत-पिलेसर ने आकर इय्योन, अबेल-बेतमाका, यानोह, केदेश और हासोर नाम नगरों को और गिलाद और गालील वरन नप्ताली के पूरे देश को भी ले लिया, और उनके लोगों को बंधुआ करके अश्शूर को ले गया। वचन 30। उजियाह के पुत्र योताम के 20वें वर्ष में एला के पुत्र होशे ने रमल्याह के पुत्र पेकह से राजद्रोह की गोष्ठी करके उसे मारा, और उसे घात करके उसके स्थान पर राजा बन गया। वचन 31। पेकह के और सब काम जो उसने किए वह इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। वचन 32। रमल्याह के पुत्र इस्राएल के राजा पेकह के दूसरे वर्ष में यहूदा के राजा उजियाह का पुत्र योताम राजा हुआ। वचन 33। जब वह राज्य करने लगा तब 25 वर्ष का था, और यरूशलेम में 16 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसकी पाता का नाम यरूशा था जो सादोक की बेटी थी। वचन 34। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, अर्थात जैसा उसके पिता उजियाह ने किया था, ठीक वैसा ही उसने भी किया। वचन 35। तो भी ऊंचे स्थान गिराए न गए, प्रजा के लोग उन पर उस समय भी बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे। यहोवा के भवन के ऊंचे फाटक को इसी ने बनाया था। वचन 36। योताम के और सब काम जो उसने किए, वे क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? वचन 37। उन दिनों में यहोवा अराम के राजा रसीन को और रमल्याह के पुत्र पेकह को यहूदा के विरुद्ध भेजने लगा। वचन 38। निदान योताम अपने पुरखाओं के संग सो गया, और अपने मूल पुरुष दाऊद के नगर में अपने पुरखाओं के बीच उसको मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र आहाज उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें, और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।